दोस्तों, ऊपर जो आपने अभी ट्रेलर देखा वो किसी अफ्रीकी देश का नहीं है जहां पर लोग भूख और खाने की वजह से लड़ रहे हों। न ही ये वीडियो बांग्लादेश या फिर श्रीलंका का है जहां पर लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हों। दोस्तों, ये नज़ारे हैं हमारे प्यारे भारत देश के और ये मौका है अंबेडकर जयंती का। अब आप सोचेंगे कि भैया अंबेडकर जयंती है तो फिर धूमधाम से मनानी चाहिए, अंबेडकर के आदर्शों पर चलने की कसमें खानी चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये लोग अंबेडकर जयंती की आड़ में कसमें खाने के बजाय उपद्रव क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, मुझे तो नहीं लगता कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इन लोगों को ये सब सिखा कर गए हों और न ही संविधान में कहीं लिखा है कि इस तरह से पत्थर मारकर अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। तो फिर आखिर ये लोग कौन हैं जो देश में अंबेडकर जयंती के दिन अंबेडकर के नाम पर इस तरह से अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी का, जहां पर नीले रंग के कपड़े, नीले रंग की साफी, नीले रंग का झंडा, नीले रंग की टोपी पहनकर हजारों लोगों ने खूब हंगामा किया। पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी गई, पथराव किया गया। लेकिन सवाल ये फिर से पैदा होता है कि ये सब आखिर हुआ क्या। दोस्तों, तमाम अखबारों की अगर हम माने तो उसमें जो लिखा है वो हम आपको बताते हैं। दोस्तों, लखीमपुर खीरी के बाकेगंज में एक मोतीपुर नाम का गांव है जहां पर बौद्ध विहार की भूमि पर दलित समाज के लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति स्थापित कर दी थी। इस बात की खबर जैसे ही भार्गव समाज की चंदा देवी को लगी तो उन्होंने सीधे पुलिस को फोन किया और पुलिस की टीम के साथ वहां पर जा पहुंची। ये देखकर वहां पर मौजूद महिलाएं, पहले से जो वहां पर महिलाएं मौजूद थी, वो विरोध में आ गईं। इसी बीच पुलिस ने अंबेडकर की मूर्ति को हटवाने का प्रयास किया तो छीना झपटी में अंबेडकर की वो मूर्ति टूट गई जिसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों, मूर्ति के टूटते ही जैसे भीम आर्मी के लोग, मैं उसी भीम आर्मी की बात कर रहा हूं जिसकी स्थापना चंद्रशेखर ने की थी, जो खुद को रावण कहते हैं, और 2015 में उसकी स्थापना की थी। भीम आर्मी के लोग गुस्से में आ गए और उन्होंने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों, सवाल अब आपसे नहीं बल्कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री से है कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से उसकी कीमत वसूली जाएगी या नहीं, क्योंकि लोगों ने वहां पर सरकारी गाड़ियों में आग लगा दी, पथराव किया, पुलिस वालों को पीटने की कोशिश की। और अभी तक हम लोग ये देखते आए हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई उपद्रव होता है तो योगी सरकार और यूपी पुलिस उपद्रव करने वालों से पाई पाई वसूल कर लेती है। और इस केस में भी सरकारी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया है, उनको आग लगा दी गई है। दोस्तों, आपने एक और चीज गौर की होगी कि इस देश में लोगों ने विरोध करने का एक अलग तरीका बना लिया है। फिर चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, लोग सीधे पत्थर उठाते हैं, लाठी डंडे उठाते हैं और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। लोग एक छोटी सी बात को आखिर दोस्तों क्यों नहीं समझते कि वो सरकारी संपत्ति आपके ही द्वारा दिए गए टैक्स से खरीदी गई है। सरकार को और सरकारी अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने उनकी गाड़ी जला दी। और एक बात की, अगर आप पकड़े गए तो कोर्ट और कचहरी, पुलिस थाने के चक्कर लगा लगा कर आपकी दोस्तों चप्पलें घिस जाएंगी, आपके बच्चे खाने पीने को तरसेंगे क्योंकि आप जेल में पड़े होंगे, लेकिन फिर भी आपकी जमानत करवाने आपका नेता नहीं आएगा। मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी ये चीज़ बार बार कहता हूँ कि अगर आप दंगा करते हैं, पथराव करते हैं, तो और आपके खिलाफ अगर FIR लिखी जाती है तो आपको बचाने आपका नेता नहीं आएगा। वो आराम से अपनी हवेली में बैठा होगा, जिंदगी आपकी झंडूबाम हो जाएगी। और ये सब उन्हीं डॉक्टर अंबेडकर के भारतीय संविधान के अनुसार होगा जिनकी आप दुहाई देते हैं। दोस्तों, अगर आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सच में अपना आदर्श मानते हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप उनके दिखाए रास्ते पर चलो।
मैं ये बात गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अंबेडकर के नाम पर नीले कपड़े पहनकर उपद्रव करने वाले ये सभी लोग जो पत्थरबाजी करने वहां पहुंचे थे, इनमें से अगर कोई भी अंबेडकर की लिखी 32 किताबों में से एक का भी नाम बता दे तो मैं मान लूंगा कि हाँ, आप अंबेडकरवादी। सिर्फ नीले कपड़े पहन लेने और नीले झंडे लगा लेने से आप भीमराव अंबेडकर के भक्त नहीं बन जाते। ये ठीक उसी तरीके से है कि आप भगवा वस्त्र पहनने से आप हिंदुत्व के रक्षक नहीं बन जाते। ये उसी से मैच करता है। दोस्तों, उन्होंने आरक्षण की मांग की थी ताकि आप लोग समाज में ऊपर उठ सके, वंचित और शोषित न कहलाएं। लेकिन विडंबना यह है इस देश की कि आरक्षण प्राप्त करना लोग अपना अधिकार समझने लगते हैं। दोस्तों, आपको यह समझने की जरूरत है कि आरक्षण एक प्रकार की सीढ़ी है जो आपको वंचित और शोषित कहलाने से आजादी दिला सकती है। वंचित और शोषित कहलाना कोई बहुत गर्व करने वाली बात नहीं है, लेकिन जो कुछ भी लखीमपुर खीरी में हुआ उसे देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि आज अगर भीमराव अंबेडकर हमारे बीच जिंदा होते तो उनकी आंखें ये सब देखकर रो पड़ती। अब दोस्तों, अंत में सवाल आपसे है, क्या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को लखीमपुर खीरी में उपद्रव करने वालों के साथ भी वही करना चाहिए जो अक्सर यूपी पुलिस मुस्लिम दंगाइयों के साथ करती है? क्या इनके घरों पर भी बुलडोजर नहीं चलवा देना चाहिए? दोस्तों, आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।